महाराज जी आपसे बात करके मेरा ज्ञान का जो चुखू ना वो खुल रहा है। एक बात बताइए महाराज जी, कहावत है जो जैसा कर्म करेगा उसका ऐसा ही फल होता है। कर्म करेंगे तब ना, जो कर्म का अर्थात जो है भाव से होता है। कर्म भाव है, बाकी सब क्रिया रूप है। कहने को तो जो नहीं समझ रहा तो कह रहा है कि हम शौच करने जा रहे हैं, लघुशंका करके आ रहे हैं, श्वास ले रहे हैं। वो कोई ले थोड़ी रहा है, वो तो भूख लगा भोजन कर रहे हैं। अब भोजन कोई कर रहा है, वो कोई कर्म है। हाँ, भूख लग गया जो है। अब कुछ कर्म को क्रिया, क्रिया को कर्म, बिना कर्म क्रिया के भेद को जाने हुए जो है क्रिया को आप समझ लेंगे कर्म। अब कोई श्वास ले रहा है, श्वास तो चल रही है। आपसे मेरा बात करके थाड़ा ही ओपन हो रहा है। नहीं इतना श्वास चलता है, न कि श्वास कोई लेता है। चलता है। हाँ चलता है। मैं सांस ले रहा हूँ नहीं, सांस चलता है। मतलब ये क्रिया रूप है। ये सब शरीर की सारे चीज क्रिया रूप है। एक भाव मात्र है जो चेतना से संबंधित है, अर्थात वह कर्म है। जिस भी पहले भाव लेता है कर्म होता है, उसी को कर्म कहते हैं। जैसे हम आपको मारने का भाव ले लिए, आपका नुकसान करने का भाव ले लिए, तो कर्म हमने कर लिया। अब आपके प्रारब्ध में होगा, किसी कर्मों का परिणाम लौट कर आना होगा, तब तो आप मेरे हाथों मारे जाएंगे, नहीं तो मारे नहीं जाएंगे। लेकिन हमने कर्म कर दिया, अब हम मारे जरूर जाएंगे भविष्य में। क्योंकि मैंने भाव ले लिया। अब क्रिया रूप में भले न बरते, क्योंकि क्रिया रूप आपका भी कर्म आ जाएगा संजोग उस समय विपाक होने का। तो बहुत लंबी कहानी है ये, इतना सहज नहीं है कि कर्म क्रिया के भेद को जो जान गया तो वो तो ज्ञानी हो गया। फिर तब तो वो महाभाव में की स्थिति में रहेगा। निष्काम कर्म योग उसका बन जाएगा। जो महाभारत में भगवान कृष्ण ने कहा, काम करते जाओ, फल का अपेक्षा न रखो। अर्थात वो निष्काम हो गया, निष्काम कर्म। आज के दुनिया में निष्काम कर्म वाले कामना से संबंधित मन की जेती कल्पना उपजे काम कहावे सो। लोग कहते हैं कि काम है, अर्थात सेक्स को ही काम नहीं कहा गया। काम सेक्स तो जो है काम की विकृत रूप। वो सेक्स काम नहीं होता, हम तो काम को सेक्स समझते हैं। तो उसके लिए खुलासा करिए ना। काम को सेक्स नहीं कहा गया है। कामना से मन की जितनी सुख के बाबत कल्पनाएं हैं वो काम के अधीन है। मन की जितनी कल्पनाएं सुख के बाबत, क्योंकि सुख ही तो दुख है, काम होना ही काम है। और जो काम के अधीन है वो कभी भक्ति, कबीर साहब कहते हैं कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो, भक्ति को रहे कोई सूरमा जात बरन सब खो। काम से जो निमित्त चेतना है वहीं को भक्ति कर सकता है, उसी के हाँ संभव है। बाकी जो काम के अधीन कल्पनाओं में है, वासनाओं में है, तीसरा खुद ही है इतना घिरा हुआ। हाँ, आपा की जो है भूत चढ़ा है, वो कैसे भक्ति कर सकता है, वो कैसे ज्ञानी हो सकता है, वो कैसे साधना कर सकता है। महाराज जी आज का दुनिया में निष्काम कर्म करने वाले का आदमी का परिमाण बहुत कम गिर रहा है। मैंने नहीं है आंखों में दिखा समझ में, ये आपका को समझ में आ रहा है। निष्काम कर्म योग करने वाला ही इस जो है जगत के लिए कल्याण का जो है कारण बन सकता है, और तो कल्याण कर सकता है। वो तो साधु महात्मा ही कर सकते हैं, लेकिन आम आदमी को मैं देखता हूँ, आदमी भी निष्काम करेगा तभी वो साधु कोई भेष से थोड़ी होता है। आप निष्काम कर, आप फिर आप निष्काम योगी हो जाएंगे, आप कर्म योगी हो जाएंगे। कोई भेष पहन लेने से थोड़ी योगी और साधु का पहचान संत का है। महाराज अंतिम और निष्काम हम कह रहे हैं कि निष्काम कर्म आप ऐसे कैसे करेंगे बिना काम के मूल रूप को समझे हुए, विज्ञान भाव से बिना समझे हुए। काम है क्या, किस चीज़ की ज़रूरत है आपको पड़ गए, ये संसार में क्या है जो सुख है, कहीं सुख है नहीं। आप खुद ही चिदानंद हो, आप खुद ही सच्चिदानंद हो, आप शुद्ध बुद्ध चैतन्य हो। जब इसका बोध होगा, जब इसका अनुभव करेंगे, अरे मेरे भीतर ही सब आनंद की खजाना भरा है, सागर में हम क्या एक बूंद पाने के लिए तरस रहे हैं, और कहाँ है, बाहर तो दुख ही दुख है। भगवान बुद्ध ने कहा दुखम दुखम सर्व दुखम, यहाँ दुख रूप ही है। ये आपके मन का अर्थात माइंड की ये रचना चल रही है जगत।